Hello viewers, welcome in this video. Again, in this video we will see the topic France abolishes monarchy and become a republic. कैसे फ्रांस ने मोनार्की को हटा दिया और वो एक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है. तो आपको पता है जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा ड्रामा है, तो उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आ चुका है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. सिचुएशन जो फ्रांस का था वो डे बाय डे टेंस होता चला जा रहा था कमिंग ईयर्स में. हालांकि लुइस 16 ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया था, लेकिन वो इसके साथ ही जो किंग ऑफ पर्सिया के साथ नेगोशिएशन में चला गया. मतलब लुइस 16 को ये इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शन थे वो पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने जो है अंदर अंदर जो है किंग ऑफ पर्सिया के साथ जो है समझौता कर लिया. और जो रूलर्स थे अदर नेबरिंग कंट्री के, वो लोग भी लुइस 16 को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया. क्यों? क्योंकि जो फ्रांस में डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो इंसिडेंट हो रहे थे, उसकी वजह से वो लोग भी काफी परेशान थे. उनको लग रहा था कि आज फ्रांस में हो रहा है, कहीं उनके कंट्री में भी ना हो. और इसलिए जो है उन लोगों ने प्लान बनाया कि एक ट्रूप्स भेजा जाएगा और वहां जो है फिर से जो 1789 के पहले का जो सिचुएशन है वो बोला लाया जाएगा. समर सीजन तक ये लोग वेट कर रहे थे. उसके पहले उसके बाद जो है यहाँ पे एक ट्रूप भेज करके पहले वाला सिचुएशन लाया जाएगा. लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले ऐसा हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी उसने अप्रैल 1792 में ही पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया. क्योंकि नेशनल असेंबली को पहले से ही पता चल गया कि जो लुइस 16 है उसकी जो मदद ये कंट्री कर रहे हैं. अब ये कंट्री मदद कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है लड़ाई शुरू हो गई. और अब इस लड़ाई में जो है बहुत सारे वॉलंटियर्स जो थे वो बहुत सारे प्रोविंसेस से आकर के आर्मी में ज्वाइन होने लगे. ऐसे भी जब वार होता है तो सोल्जर्स का जो है डिमांड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट बहुत होता है. उन्होंने इस पूरे वार को जो है ऐसा लिया कि ये लड़ाई जो है ना आम जो पीपुल है, वहां के जो कॉमन लोग हैं, उनका ना किंग के अगेंस्ट है, एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट है पूरे ऑल ओवर यूरोप में. और इसलिए इस लड़ाई को जो है कॉमन पब्लिक और किंग के बीच की लड़ाई मानी गई. इसी समय जो है एक सॉन्ग को जो है बहुत ज्यादा गाया गया, जिसको कि सॉन्ग का नाम था मार्सेलाइज, और इसको कंपोज किया था रोजे डी एल इल्से ने. इस पोएम को काफी यूज किया गया, इस सॉन्ग को काफी यूज किया गया. हालांकि इसका नाम कैसे पड़ा, तो ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको गाया था वॉलेंटियर्स फ्रॉम मार्सेलाइज, जो कि पेरिस जाने वाले थे. मतलब यहाँ से ये लोग निकले थे, मार्सेलाइज से निकले थे और पेरिस जा रहे थे. इन्हीं लोगों ने जो है इस सॉन्ग को सबसे पहली बार गाया था. और इसी की वजह से यहाँ आप देख रहे हैं कहाँ से शुरू हुआ, मार्सेलाइज. तो इसी की वजह से इस सॉन्ग का नाम मार्सेलाइज पड़ा. जो मार्सेलाइज है वो आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम है, हम लोग देख सकते हैं. रेवोल्यूशनरीज वार की वजह से जो है कॉमन पीपल को काफी लॉस होने लगा. इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी जो है वो बढ़ चुकी थी. जो जितने भी कॉमन मैन थे, जो एबल थे, बॉडी से ठीक ठाक थे, वो सब के सब फ्रंट में लड़ाई लड़ने चले गए. इस बीच क्या हुआ, जो वुमेन थी वो अकेले रह गई सारा काम करने के लिए. जैसे कि उनको अपनी अर्निंग भी जुटानी थी, साथ में पूरे फैमिली की भी देखभाल करनी थी. जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन था वो कन्विंस था कि ये जो रेवोल्यूशन है ये काफी लंबा जाने वाला है, इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसने पॉलिटिकल राइट्स जो दिए थे वो सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन को दिया थे. मतलब यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो लोग चाहते थे कि ये लड़ाई लंबा चलते रहे, क्योंकि उनको जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ मिला नहीं था. अब इस पूरे सिचुएशन पे डिस्कस करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बन गए, और इन पॉलिटिकल क्लब्स के आसपास बहुत सारे लोग जमा होने लगे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे डिस्कस करने लगे, और क्या एक्शन लिया जाए इस पर भी जो है चर्चा होने लगी. जो सबसे फेमस क्लब साबित हुआ वो हुआ जैकोबिन क्लब, जिसको उसका नाम कहाँ से मिला था, तो इसका नाम कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस से मिला था. ये बिल्डिंग होता है जहाँ पे रहते हैं, तो सेंट जैकोब के नाम पे जो है इसका नाम जैकोबिन्स पड़ा था. वुमेन
ने भी जो है अपने एक्टिविटी को जो है पूरे पीरियड में कंटिन्यू रखा, उन्होंने भी अपने क्लब्स बना लिए। लेकिन वुमेन के बारे में आपको और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा इसी चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में, सो वेट फॉर दैट। नाउ जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो गरीब लोग थे, कम प्रोस्पेरियस लोग थे, और इसमें से ज़्यादातर कौन थे, तो स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन जैसे शूज मेकर, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच बनाने वाले, प्रिंटर्स, इसके अलावा जो सर्वेंट्स थे या डेली वेज वर्कर थे, यही लोग इसके मेंबर बने हुए। जैकोबिन क्लब का मेंबर लीडर कौन था, जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। और ए लार्ज ग्रुप ऑफ जो जैकोबिन्स थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे। यहाँ देखिए लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर है, लंबा यहाँ नीचे था। ऐसा इन्होंने क्यों किया, तो ये ड्रेस जो है ना वहाँ के डॉक वर्कर्स पहना करते थे, और इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो फैशनेबल क्लास था सोसाइटी का, जो रिच क्लास था, स्पेशली नोबेल लोग, वो लोग नी ब्रीचेज पहनते थे। नी ब्रीचेज का मतलब होता था कि उनके ड्रेस जो है यहाँ तक होते, नीज तक होते थे, नीज के नीचे उनका खाली होता था। तो इसी की वजह से इन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए जो है इस तरह का ड्रेस सेलेक्ट किया। इसमें कन्वेंट का मीनिंग दिया हुआ, वो बिल्डिंग जो कि किसी कम्युनिटी को डिवोटेड रहती है पर्टिकुलरली रिलीजियस लाइफ के लिए। सो यू कैन सी दिस वन, ये लिबर्टी को जो है दिखाया गया है इस पेंटिंग में, और ये उन रेयरेस्ट पेंटिंग्स में से शामिल है जिसको कि वुमेन ने बनाया, मतलब इसको किसी वुमेन आर्टिस्ट ने बनाया था। रिवोल्यूशनरी जब आइडिया चलने लगे थे तो बहुत सारी वुमेन को जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, जिसमें पेंटिंग या कहीं जो है सैलून वगैरह में वर्क करना, जिसकी वजह से जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ी थी। इस पेंटिंग में जो है लिबर्टी को दिखाया गया, और ये एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि आइडिया ऑफ फ्रीडम को जो है सिंबलाइज कर रही है। जैकोबिन क्लब के लोगों को जो है सैंट क्लूटेस भी बोला गया, क्यों, क्योंकि जो वो ड्रेस पहनते थे उसका मीनिंग था दोज विदाउट नी ब्रीचेज। जो सैंट क्लूटेस है इसका मीनिंग होता है जो विदाउट नी ब्रीचेज है। आपको भी बताया था कि जो फैशनेबल क्लास था वो नी ब्रीचेज था, तो इन लोगों ने अपने आप को विदाउट नी ब्रीचेज बताया। सैंट क्लूटेस एडिशनली जो मेन थे, इसके जो मेन मेंबर्स थे वो रेड कैप भी पहनते थे, जो कि फ्रीडम का सिंबल हुआ करता था और लिबर्टी सिंबलाइज करता था। वही वुमेन को जो है वो रेड कैप पहनना अलाउ नहीं था, उनको फ्रीडम नहीं दिया गया था। समर सीजन 1792 आते आते जैकोबिन्स ने जो है पूरा प्लान बना लिया कि कैसे जो है अब इंसरेक्शन कर लेना है, और सभी लोगों को जो है इसके लिए तैयार किया गया। इधर क्या हुआ था कि जो शॉर्ट सप्लाई था, जो हाई प्राइसेस ऑफ फूड था, इसकी वजह से सब लोग परेशान थे। मॉर्निंग अगस्त 10 इन लोगों ने जो है जो ट्यूरेलिस पैलेस था किंग का, उसको जो है उस पर जो है स्टॉर्म कर दिया गया, उस पर चढ़ाई लोग कर दिए, किंग्स के गार्ड को मार डाला इन लोगों ने, और खुद किंग को जो है बहुत देर तक जो है बंधक बना के रख लिया, होस्टेज कर दिया उसको। बाद में जो है जो रॉयल फैमिली थी उन सबको जो है वोट किया गया, इम्प्रिजन के लिए जेल में डाला गया। उसके बाद इलेक्शन करवाया गया फ्रांस में, और इस इलेक्शन में जो है जितने भी मेन थे 21 ईयर्स या उससे चाहे उनके पास वेल्थ हो या ना हो, सबको राइट टू वोट दे दिया गया। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बन के आए उसका नाम कन्वेंशन रखा गया, वो कन्वेंशन के नाम से जाना गया। 21 सितंबर 1792 को जो है फ्रांस से मोनार्की को हटा दिया गया और फ्रांस को जो है एक रिपब्लिक बना दिया गया। और रिपब्लिक जो एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पर पीपल जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। रिपब्लिक में कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होता है। नाउ लुईस 16 के साथ क्या हुआ, तो लुईस 16 को जो है डेथ सेंटेंस दिया गया, उसको जो ऊपर ट्रीजन का चार्ज लगाया गया। ट्रीजन क्या होता है, ट्रीजन वो चार्ज होता है जो कंट्री के अगेंस्ट किसी एक्टिविटी के लिए लगाया जाता है, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी एक्टिविटी के लिए लगाया जाता है। 21 जनवरी 1793 को जो है उसको पब्लिकली प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में जो है एक्सिक्यूट कर दिया गया। उसी तरह से जो क्वीन थी मारिया एंटोनेट, उसको भी जो है जैसा कि
लुइस 16 के साथ किया गया था उसके साथ भी वैसा ही किया गया। और इसमें ऐसे फॉर्मली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है या कहा जाता है कि जो इनके बच्चे थे उनको भी जो है लास्टली जो है इसी फेट को फॉलो करना पड़ा था। नाउ थैंक्स।